हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। आई होप डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में। और मैं बना रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए लंच, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं 2 घंटे के लिए सो जाऊँगी। आज मैंने बहुत सारे काम करने थे, वैसे भी दिन बहुत छोटे हो गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने पड़ते हैं। फिर अंधेरा हो जाता है और लगता है कि रात हो गई है, जबकि रात नहीं हुई होती। मगर अंधेरे में वैसे भी कोई काम करने को दिल नहीं करता। मेरा तो वैसे ही जो ना माइंड सेट है कि सनलाइट चली जाती है तो मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। एनीवेज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो उन वुमेंस के लिए जो कहती हैं कि घर के काम और बच्चों की मसरूफियात की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। आपके पास भी वही 24 घंटे और मेरे पास भी। हमारा इस टाइम को गुजारने का तरीका अलग अलग है। हमसे तो ये नहीं होता, आप तो हर लिहाज से परफेक्ट और हमारे लिए आइडियल हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, कोई भी हर चीज़ में जो है ना परफेक्ट नहीं होता और हो भी नहीं सकता, इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए। अक्सर हम लोग बहुत जो है ना परफेक्ट होने के चक्कर में ज़िंदगी को एंजॉय करना छोड़ देते हैं। इट्स ओके, अगर रोटी गोल नहीं बनती कोई बात नहीं, कोई और चीज़ ऐसी होगी जो बहुत अच्छी आती होगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग तरह के टैलेंट और अलग तरह की कैपेबिलिटी के साथ जो है ना भेजा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम अपनी कैपेबिलिटी नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं, और दूसरों को देखते कि हम बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन जो है ना वो लेनी चाहिए, दूसरों से सीखना भी चाहिए है, अच्छा होने की कोशिश भी करनी चाहिए है। हर दिन कुछ ना कुछ सीख के बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर इस प्रोसेसर में ख़ुद को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, ख़ुद को ज़्यादा ब्लेम नहीं देना चाहिए। ख़ुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम भी अच्छा कर रहे हैं, हम इस चीज़ में अच्छे हैं, बाकी चीज़ें भी सीख लेंगे। ट्रस्ट मी, मैं कुछ चीज़ों में बहुत लग करती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे नहीं हो पाती, या मैं स्ट्रगल करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ चीज़ों में अभी भी सीख रही हूँ, और ये प्रोसेसर सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। अक्सर काम करते मैं सोचों में गुम हो जाती हूँ। आज मुझे जो थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, वो ये थी कि हम क्यों दूसरों की लाइफ से इतना ज़्यादा एडमायर होते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, और ये हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ट्रस्ट मी, हम एक जैसे ही हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, और शैतान हमें बहुत ज़्यादा बहकाता है। हमें अपनी लाइफ की कमियां नज़र आती हैं और दूसरों की लाइफ की सिर्फ अच्छी बातें, और हमें लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पर हर जगह जो है ना वो इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स, इनफैक्ट मैं ख़ुद जो है ना एक पॉलिटिशियन हूँ, व्लॉगर हूँ, इसलिए मैं ऐसी इससे जो है ना रिलेट कर सकती हूँ, और आप लोगों को एक रियली क्लियरली पिक्चर जो है ना दिखा सकती हूँ। 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर जो भी हम आप लोगों को दिखा रहे होते हैं वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। 24 घंटे में हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या मसले मसाइल हैं, कैसी है लाइफ, वो किसी को भी पता नहीं होती, कोई दिखाना भी नहीं चाहता। आप खुद सोचें ना, जब आप कहीं घूम कर आते हैं, कोई अच्छा इवेंट आपके घर में होता है, कोई आपको गिफ्ट देता है, आप वही सब मेमोरीज अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। किसी दिन आप तैयार अच्छे हो गए, मेकअप अच्छा हो गया, तो आप पिक्चर लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। किसी दिन बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, उसकी पिक्चर लगा देंगे। जो बैड डेज़ होते हैं आपकी लाइफ के, नॉट टू गुड पार्ट होते हैं, वो आप नहीं दिखाते किसी को। इसी तरीके से हम लोग भी होते हैं, हमारी लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है। बस फ़र्क इतना है, आपको हमारी लाइफ का वो पार्ट, हमारी लाइफ का और पार्ट दिखाते ही नहीं, सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। ये कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, और हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं जैसे लोगों को जिससे लोगों को जो है ना ये लगता है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, इनकी लाइफ तो भाई मज़े की है, इन जैसी लाइफ हमारी क्यों नहीं है, हमारी लाइफ भी होनी चाहिए है।
ऐसा ऐसा सोचना नेचुरल है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जब मैं ख़ुद एक पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी या सोशल मीडिया पर नहीं थी। मुझे भी यही लगता था कि जो लोग वीडियोस में 10-15 मिनट में जो है ना अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं, यही इनकी ज़िंदगी है और यही इनकी कंप्लीट ज़िंदगी है। अब जब मैं ख़ुद प्रैक्टिकली ज़िंदगी को जी रही हूँ और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मुझे समझ आया है ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी एक्चुअल लाइफ जैसी है, कैसी है, क्या है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसको कोई भी नहीं जानता सिवाय उन लोगों के जिनके साथ मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों के साथ बात करते करते जो ना मैं साथ में अपना नाश्ता भी जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। बहुत लाइट सा मैं नाश्ता जो है ना वो लेती हूँ, और उसके बाद सिर्फ लंच मैं करती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो हम साथ में ही जो है ना वो लंच करते हैं। और किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ वेट लॉस जो ग्रीन टी है मेरी स्पेशल एक ये ग्रीन टी है जो मैं हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी करती हूँ, उसकी मैं रेसिपी जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और अब जो है मैं स्टार्ट करने लगी हूँ नाश्ता, और बात जैसे हमारी चल रही थी वैसे ही हम इसको करते हैं अब कंटिन्यू। थोड़ा मुश्किल होता है जब भी मेरे लिए ऐसा लगता है, कभी कभी किसी को देखकर यार इनकी लाइफ है, ये सेट है, मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं फिर ख़ुद को समझाती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ, खुश होती हूँ, और अपनी लाइफ की ब्लेसिंग को जो है ना मैं काउंट करती हूँ। ट्रस्ट में अल्लाह ने सबको सब कुछ नहीं अता किया, किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी आज़माइशें, परेशानियाँ, इम्तिहान और बहुत सारी नेमतें जो है ना वो अता की और किसी में कमी रखी है। हम सबकी ज़िंदगी की एक अलग कहानी है, उस कहानी का हर चैप्टर जो है ना वो डिफरेंट होता है। अपनी नेमतों पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें, दूसरों की नेमतों पर माशाल्लाह ज़रूर ज़रूर जो है ना वो बोलें और सबके लिए दुआ करें। मैंने भी बहुत दफ़ा लोगों की वजह से अल्लाह से अपने लिए मौत मांगी थी, पर एक दफ़ा जब मैंने यही दुआ मांगी और अगले दिन मैं बीमार हो गई, तो मैं इस वक्त डर गई कि मेरे अमाल तो है ही नहीं ऐसे कि मेरी बख्शिश होगी। मुझे ख़ुद से नफ़रत महसूस हुई, और इस दिन से मैंने लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दिया और अपने अल्लाह को राज़ी करने में लग गई। क्योंकि लोगों के लिए अगर हम गर्दन भी कटवा देंगे तब भी ये लोग कहेंगे सही नहीं कटवाई। और अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब लोगों की शर्तों पर ज़िंदगी नहीं गुजार रही, बल्कि अपने अल्लाह की बताई हुई ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था इस्लाम में ख़ुद के लिए मौत मांगना हराम है, इसलिए अपने गुनाहों में जो है ना वो इजाफ़ा हमें नहीं करना चाहिए। तो साथ के साथ जो है ना यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, और शावर वावर मैंने ले लिया हुआ था। बच्चों ने आना है स्कूल से, तो मुझे रेडी करना था उनके लिए लंच, और मेरे भी लंच का जो टाइम है वो हो रहा है। साथ ही मैंने लगाई हुई है मशीन, और पिछले 3 दिन से साथ के साथ कपड़े मैं नहीं धो पाई थी, तो कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया, कोई पता नहीं एकदम से सर्दी आ जाए और सूरज वूरज ना निकले, तो बेहतर यही है कि हम आज जो है ना कपड़ों की साथ साथ धुलाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कपड़ों को मैं धोने के लिए मशीन में डाल रही हूँ, और साथ ही मैं बच्चों के लंच का जो है ना वो करूँगी इंतज़ाम। वैसे हमारा रात का जो खाना है ना वो बचा पड़ा है, और सिर्फ मुझे बनानी होगी रोटी, और अगर उनको वो खाना ना भी पसंद आया तो एक और सालन भी पड़ी, फिर वो ऑप्शनल है। और ऊपर से फिर मैं उतार के आई थी कपड़े जो सूख चुके हुए थे, और ये थे स्टॉलर जिनको आज मैं हैंग करने लगी हूँ इस हैंगर में, जो कि आया था दराज से। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मेरी तो इस हैंगर से ज़िंदगी आसान हो गई है कि मुझे जब भी स्टॉलर या दुपट्टे ढूंढने होते थे, पूरी अलमारी जो है ना उलट पुलट कर देनी पड़ती थी। इस हैंगर में हैंग करने से ये कि जो भी कलर का आपको स्टॉलर या दुपट्टा चाहिए है वो आपको इजीली नज़र आ जाएगा, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं प्रेस कर रही हूँ रेहान के कपड़े, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हुए तो उनको खाना वाना मैंने दे दिया था, और कुछ देर के लिए मैं उनको जो है ना वो फ़ोन दे देती हूँ। उसके बाद उन्होंने वैसे ही जो है ना वो ट्यूशन पे चले जाना होता है,
और शाम को जो है ना वो तकरीबन मगरिब के टाइम वापस आते हैं। यहाँ पे रेयान और ईमान दोनों ट्यूशन जा रहे हैं और मैं इनको भेजने के बाद बड़ा इजी फील करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो एटलीस्ट के सिक्योर हैंड में है। स्कूल से पढ़ के आने के बाद ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद कुरान पाक वगैरह। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरे पास एक ओल्ड वुडन टेबल है जिसको मैंने DIY करके जो है ना वो कलर किया है और अभी ये अनकम्प्लीट है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी और इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये मेरे पास एक पुरानी सी चैनक थी लगे हाथ, मैंने इनको भी कलर करके और इनको भी न्यू कर दिया। ये भी हमारे डेकोरेशन के लिए काम आएगी। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़कर वापस आ गए और मैं इन्हीं के वेट में थी। हमें जाना था बाहर, कुछ सामान हमने बाय करके आना था। और ग्रोसरी जब हम करने गए थे, अभी की मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, उसके बावजूद भी जो था कुछ सामान ऐसा था जो कि भूल गए थे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, अभी हम लेने चल पड़ते हैं। और यहाँ पर ईमान ने डिमांड की कि भाई फ्रूट लेने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी रात हम लेट सोते हैं तो कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। तो आखिर हम चिप्स, लेस, बिस्किट और निम्को वगैरह कितनी हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे हम घर आ चुके हुए थे और अब जो है ना मैं स्टार्ट करने लगी हूँ रात का डिनर। और आज हम डिनर में बना रहे हैं फ्राई राइस और फ्राइड राइस बनाऊंगी। इसी के साथ जो मैंने दोपहर में सब्ज़ियां जो थी काटी थी, उनमें से मैं एक दो जो सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी की सालन, वो भी मैं बना के रख दूंगी। इससे ये होगा कि जिसने चावल नहीं खाने, फ्राइड राइस नहीं खाने, वो रोटी खा सकता है। और अगर कोई नहीं भी खाता तो सालन हमारे दूसरे दिन जो है ना वो काम आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी मेरी फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में फ्राई राइस की इजी जो रेसिपी है वो शेयर कर दो, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिल्कुल ऐसे रेडी होते जैसे होटल की फ्राई राइस ये बनकर तैयार। और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है और मैं थोड़ा इनको स्पाइसी करके जो है ना वो रेडी करती हूँ। यहाँ पर हमारे फ्राई राइस जो है ना वो फ़ाइनल हो चुके हुए हैं और साथ ही जो है ना मैंने कढ़ाई में मसाला जो था वो उसकी भुनाई कर ली। उसके बाद गाजरें, मटर और ये मेरे पास सूखी मेथी है, इसकी मैं अच्छे तरीके से मसाले में कर दूंगी भुनाई। जब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी और भीनी भीनी सी खुशबू जो है ना वो आने लग जाएगी, तो मैं फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। और आलू की भी मैं अच्छे से करूँगी भुनाई और हल्का सा पानी का छींटा लगा देने के बाद जो है ना मैं इसको कोई 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। और हमारे बहुत ही मज़े के आलू, मटर, मेथी और गाजर की जो ये भुजिया है ना ये बनकर तैयार होगी। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैं मोस्टली इसके सैंडविच भी बनाती हूँ। और इंशाल्लाह मैं शायद आप लोगों के साथ सैंडविच की रेसिपी भी जो है ना वो शेयर करूँगी, मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ। और ये साथ में मैं बना रही थी फ्राइड राइस के लिए इमली की चटनी। और इमली की चटनी हर महीने मेरे घर में बनती है क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारी ये रेसिपी में भी यूज़ हो जाती है, फ़ास्ट फूड में यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो इमली की चटनी है ना वो बनकर तैयार थी और इसको मैंने एक बाउल में डालकर ठंडा कर लिया हुआ था। यहाँ पर मैंने अपने लिए राइस जो हैं वो डिश आउट किए और अब मैं मज़े से जो है ना खाऊंगी। और ये अपने व्लॉग का मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। आई होप कि आपने मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी तमाम जो है ना वो रूटीन आपने देखी। और आई होप कि आज की वीडियो जो ना आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कल का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। कल आपके साथ मैं बहुत ही स्पेशल कुछ शेयर करने वाली हूँ।